भाई अगर आपने एक पेयर कोई 30-40 हज़ार वाला लगाया हुआ है ना, अगर वो आपको ब्रीड दे रहा है हर मंथ, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ना तकरीबन 20,000 रुपये आप एक पेयर से निकाल सकते हैं 1 मंथ में, ठीक है ना। ज़बरदस्त माशाल्लाह। हाँ, आपके पास कितने पेयर हैं? हमारे पास तकरीबन कोई 70-80 पेयर लगे हुए हैं। उसके साथ जो है ना, उसके पोर्ट में स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पोर्ट बिल्कुल बंद हो जाता है, ठीक है। जब पोर्ट बंद हो गया, फिर आप कोई भी मेडिसिन उसको इस्तेमाल करवाएंगे ना, तो वो काम नहीं करेगी। जब एक अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फैसल सलीम व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका दोस्त फैसल सलीम। आज हम मौजूद हैं जी मोहम्मद अली कमो भाई के साथ। माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक़ करते हैं पिजन्स का, फैंसी पिजन्स की दुनिया में मास्टर बंदे हैं। बहुत अच्छी ब्रीड इनके पास मौजूद है, अच्छा बिज़नेस है, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। आपको इंशाल्लाह आज इन्फॉर्मेशन देंगे आप किस तरह सेटअप शुरू कर सकते हैं, कौन कौन सी ब्रीड इनके पास मौजूद है, कौन सी ब्रीड में ज़्यादा फ़ायदा है, कौन सी ब्रीड आप घर में लगाएं, कौन सी ब्रीड से आप काम शुरू करें। तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। मोहम्मद अली कमो भाई की तरफ चलते हैं और इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं फैंसी पिजन्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम फैसल भाई, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं भाईजान दोस्तों से रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि कोई भी काम शुरू करना चाहिए तो वो पहले लो लेवल से करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपको किसी बड़े नुकसान का जो है ना सामना ना ही करना पड़े, ठीक है। लोग आजकल करते क्या हैं कि अच्छी क्लास के पेयर जो है ना पहले ही फर्स्ट टाइम जो है ना ढूंढ लेते हैं, ठीक है, वो ले आते हैं, उसके बाद जाकर वो बीमारी में आ जाते हैं पेस, तो नुकसान हो जाता है, ठीक है। बाद में वो नॉर्मली जो पेयर होते हैं ना वो भी ख़रीदने की सकत नहीं रहती उनमें, ठीक है ना। कहने का मकसद यही है कि अगर आप कोई भी चीज़ लें, कोई भी काम शुरू करें, तो पहले वो बिल्कुल नॉर्मल जो वैरायटी होती है ना उसे स्टार्ट करना चाहिए, ताकि फ़ायदा ये हो कि आपका पीस नुकसान में भी आप मतलब चले जाए ना, तो दोबारा भी आप लेके ना काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की है जी भाई ने कि छोटे लेवल से हमेशा आपने काम शुरू करना है, उसके बाद आपने ऊपर को जाना है। इनसे आपने कब काम शुरू किया ये बताएं पहले। भाईजान शौक़ तो मेरा बचपन से ही है। सही। तो मतलब कि बचपन से ही रखे हुए हैं परिंदे वगैरह ये वो, ठीक है। तो सेटअप जो है ना ये तकरीबन कोई 4-5 साल से स्टार्ट किया हुआ है। ज़बरदस्त। तो वैसे तो सेल परचेज़ का काम है अपना ज़्यादा, तो अपनी ब्रीड भी सेल करते हैं। दोस्त हज़रा आते हैं, वो भी अपनी पीस मतलब कि ना मुझे भेज देते हैं, जो उनकी ब्रीड निकलती है वो भी सेल करता हूँ। माशाल्लाह अच्छा निज़ाम चल रहा है। ज़बरदस्त। शुरू में आपने कौन से नुकसान आपको, ज़ाहिर सी बात है हर काम में कोई ना कोई नुकसान होता है, उसके बाद बंदा गलतियाँ सीखता है। शुरू में आप कौन सी कमियों कोताही कहते हैं कि यार ये मुझसे हुई है? ब्रदर, जो भी परिंदा मैंने लिया ना शुरू से, ठीक है, वो तकरीबन 6 महीने साल रखा, उसके बाद वायरस वगैरह आ जाता है। तकरीबन हर बंदे के लॉफ्ट में वायरस आता है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि जब बंदा न्यू होता है ना, उसको पता नहीं चलता कि इसको कवर कैसे करना है, ठीक है ना। तो करने का मकसद ये है कि हमने परिंदे लिए हैं, मतलब कि रखे हुए हैं, 8-10 पेयर हमारे पास जमा हो चुके हैं, ठीक है। अक्सर लोग ये करते हैं कि 2-4 पेयर और मतलब कि पैसों की गुंजाइश हुई तो ला के डाल दिए। इस ऐसे ना परिंदे अपने जो पहले वाले भी होते हैं ना वो ज़ाया हो जाते हैं, मतलब कि या 80% ज़ाया होने का ना खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप इसमें करें ऐसे कि उस पेयर को जो भी आपने नया परिंदा लिया है, चाहे आपने अपने एक सेटअप से या दूसरे सेटअप में मुंतकिल करना है, तो आपने उसको भी थोड़े दिन के लिए अलग रखना है अपने परिंदों से। उसके पाँव जो है ना वॉश करने पड़ते हैं डिटॉल से, उसकी चोंच वगैरह वेंट वाली जगह जो है ना अच्छे तरीके से वॉश करनी पड़ती है। 2-3 दिन 4 दिन तक उसको अलग रखें। जब वो आपके परिंदों के मतलब के काबिल हो जाए ना इस मतलब के वेदर के, तो फिर आप अपने परिंदों के अंदर ला के उसको छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे उसको छोड़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी है जी। ज़बरदस्त माशाल्लाह। साथ साथ दोस्तों आपको इनके पिजन्स दिखाते हैं, फैंसी जो पिजन्स इन्होंने लगाए हैं वो आपको पेयर दिखाते हैं, साथ साथ उनकी इन्फॉर्मेशन देंगे और जो बातें रह गई हैं वो इंशाल्लाह करेंगे। इधर से शुरू कर लेते हैं, ये खोलें ज़रा जी। मोहम्मद अली भाई इसके बारे में बताएं, ये कौन सी ब्रीड है? ये भाईजान फ्रेंच मडीना, US मडीना, ये माशाल्लाह इम्पोर्टेड ब्रीड है। इसका रेट शेट बताएं ज़रा, बच्चों का और बड़ों का। ये भाईजान तकरीबन कोई 60,000 रुपये की अरेंज का पेयर है। चिक्स वगैरह इसके तकरीबन 25 तक के या 30 तक के ना सेल हो जाते हैं। जी दोस्तों आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस करके दिखाते हैं। जी
नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको जोड़ा दिखाते हैं। लें जी, चेक करें, ये भी वही है जी, वही क्लास है, वही चीज़ है। ज़बरदस्त, ये गाजी मुडीना का एक पीस लगाया हुआ है इसके साथ। सही है। और- यानी कि वो कराची वगैरह भी चलती हाँ रहती जी, है, बिल्कुल। कस्टमर ये भी- की हाँ डिमांड जी, के। ये भी गाजी मुडीना का पेयर लगाया हुआ है, ब्लैक सैडल है। और ये ब्लैक पीस है और एक कॉपर शेड है ब्राउन कलर में, गाजी मुडीना का। लें जी, चेक करें, माशाल्लाह अच्छे साइज़ों में पेयर है। ज़बरदस्त जंबो साइज। हाँ जी, ये हमारे पास यूएस मोडाइन का पेयर पड़ा हुआ है। इसकी ना फीमेल डेड हो गई थी, एक बच्चा निकला हुआ था आउट कटिंग का, ये इसके साथ लगाया हुआ ट्राई करने के लिए। वैसे इसका एक बच्चा निकला भी हुआ, लेकिन वो फीमेल रेडी हो चुकी है अभी, तकरीबन इसके साथ पेयरिंग नहीं की अभी। सही हो गया। अच्छा, ये पेयरिंग में कितना टाइम लेते हैं? पेयरिंग तकरीबन अगर आप कोई चीज़ मेल और फीमेल अलग पकड़ के छोड़ेंगे सही। तो उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन लग जाएंगे। सम टाइम ऐसे होता है कि चीज़ जल्दी पेयरिंग भी कर लेती है। सही है। हाँ जी, ये वाइट किंग का पेयर है, हैवी साइज का। इसका क्या रेट है? ये तकरीबन 40 के करीब का पेयर है। और बच्चे? बच्चे इसके 20 तक सेल हो जाते हैं, 15,000 से 20,000 तक। ब्रीडिंग की रेशो क्या है? ब्रीडिंग ज़रा, ये जो किंग वैरायटी है ना, एग्जीबिशन साइज जो होते सही। हैं, हैवी मतलब के साइज वजन वाले पीस, इनकी ब्रीडिंग जो है ना, नॉर्मली जो पीस होते हैं ना, उनसे ज़रा थोड़ी सी लेट होती है। जैसा कि वो साल में 8 या 10 मरतबा ब्रीड करते हैं, ये 4 मरतबा या 5 मरतबा ब्रीड करते हैं। ये दिखाएं। ये वाइट जैकोबिन है। ले जी, माशाल्लाह, चेक करें जी, वाइट जैकोबिन। और आप ये भी बता देंगे केज का क्या साइज़ है? ये केज है भाई 3 बाई 3 का। ये जैकोबिन का कौन सी वैरायटी में आता है? ये एक क्वालिटी है कि? ये एक क्वालिटी के पेयर है माशाल्लाह। माशाल्लाह। हाँ जी, बन नकाब है, ट्रिपल वुड है। इसका प्राइस बता दें ज़रा। ये भाईजान हमने 1 लाख का लिया पेयर। और बच्चे? बच्चे इसके हमारे 30 तक सेल हो जाते हैं आसानी से। ज़बरदस्त, 30 तक दोस्तों माशाल्लाह सेल हो जाते हैं। और इसकी ब्रीडिंग पीरियड कितना है? ब्रीडिंग पीरियड इनका ठीक है? ये भी तकरीबन कोई साल में कह लेंगे, नहीं किंग से थोड़ा सा अच्छा मतलब कि ब्रीड है इसकी। अच्छा। साल में तकरीबन 6 मरतबा या 7 मरतबा ब्रीड दे देते हैं। अच्छा, ये बच्चे निकले हुए हैं इनके? हाँ जी, ये चिक्स निकले हुए हैं इसके। ले ये दोस्तों, चेक करें, चिक्स कितनी देर में काबिल होते हैं खुद फीड के? ये तकरीबन कोई 1.5 मंथ तक ना बिल्कुल सेल्फ हो गए, दाना वगैरह खाना स्टार्ट कर देते हैं। सही। अब कितने दिन के हैं ये? तकरीबन अब है 12-12 दिन के हैं। ये? कौन से कलर में आते हैं? ये ब्लैक में? ये ब्लैक कलर है। इनका क्या रेट है? ये भाईजान 40 का लिया हुआ पेड़। 40 का। और बच्चे? इसके चिक्स जो है ना 25-20 तक सेल हो जाते हैं। अगर कोई नॉर्मली कस्टमर हो तो 1500 तक भी सेल कर देते हैं। सही। लें जी, इसका कौन सी शेड में है? ये रेड कलर में है भाईजान। ये रेड कलर में। क्या रेट है इसका? ये हमने 50 का लिया हुआ है पेयर। और बच्चे? बच्चे इसके भी 20 तक सेल आसानी से हो जाती है। ज़बरदस्त। हाँ जी, लें जी दोस्तों, ये कौन सा कलर है? ये येलो कलर है भाईजान। इसका क्या रेट है? ये 35 का लिया हुआ है पेयर। 35 का। और बच्चे? बच्चे भी इसके तकरीबन कोई 14-15 हज़ार के सेल हो जाते हैं। ये मैगपाई पॉप है। इसका क्या रेट है? ये भाईजान 35 का लिया पेयर। 35 का। और बच्चे इसके? बच्चे इसके तकरीबन 1200 तक सेल हो जाते हैं। ज़बरदस्त। ये आगे फ्रिल के लिए? 12,000 तक। ये क्रॉस मतलब क्रॉसिंग में लगाया हुआ पेयर। ये नीचे लगा हुआ पेयर। अच्छा, लें जी दोस्तों, चेक करें, ये अंदर क्या डाला हुआ है इसके? ये ब्रीक बजरी डाली हुई है, 0 नंबर चिप्स जो होती है। अच्छा। हाँ जी, ये white इसका कलर क्या का रेट पेयर है? ये भाईजान 35 का पेयर है। 35 का। और बच्चे? बच्चे इसके तकरीबन 10,000 तक सेल हो जाते हैं। ये एक निकला भी हुआ है बच्चा? हाँ जी, ये इस पेयर का निकला हुआ जी। ये ब्रीक फ्रिल जो होती है, डार्क स्पैरल। अच्छा। हाँ जी, इनमें कितनी किस्में होती हैं फ्रिल में? फ्रिल में काफ़ी भाईजान किस्में आ रही हैं आजकल, तो काफ़ी ज़्यादा ही हो गई हुई है। सही। हाँ जी,
ये देखें जी दोस्तों, इसकी क्वालिटी में फ़र्क है कि वही चीज़ है? ये भी वही चीज़ है भाई। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, इनकी केज की सफाई कितने दिन के बाद करनी पड़ती है? ये तकरीबन भाई हमारे पास हैं तो भाई रोज़ाना ही सफाई करते हैं इनकी केज की। अच्छा। हाँ जी, जब इनको टाइम मतलब कि फ्री होता है तो दाना वगैरह भी डाल देते हैं, पानी वगैरह भी डाल देते हैं, सफाई वगैरह भी इनकी करते हैं। अच्छा, ये दिखाइए, ये कौन सी है? ये भाईजान इंग्लिश नाम है, येलो कलर का लगता है। ले जी दोस्तों, चेक कर। इंग्लिश? हाँ जी, इंग्लिश नन। इंग्लिश नन। हाँ जी। इसका क्या रेट है? ये तकरीबन 10,000 रुपये का पेड़ है। और बच्चे? बच्चे इसके 4,000 5,000 तक सेल हो जाते हैं। अच्छा, फोस्टर के ऊपर कितना बिलीव करते हैं बच्चे पालने के लिए या अंडे चेंज करने के लिए? जी, लगाए हुए हमने हैं? सारा सेटअप फोस्टर के सर पे ही रखा हुआ है। जो अच्छा। है ना, अक्सरियत जो 80% जो है ना अपना बर्ड्स जो है ब्रीड फोस्टर से ही ले रहे हैं। दिखाएं ज़रा, फोस्टर का भी सेटअप दिखा दें। ये फोस्टर का दोस्तों आपको सेटअप दिखाते हैं। आपने फास्ट ब्रीड लेने के लिए आपने फोस्टर यूज़ करने हैं। ये सारे फोस्टर लगे हुए हैं इधर। हाँ जी। इन फोस्टर के नीचे इन्होंने पेयर के अंडे रख देने हैं जो फैंसी ब्रीड के होंगे। ये इधर पालते भी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। बच्चा भी अच्छा पालते हैं। और आपकी जो कह लें कि टाइम की बचत है, उधर उतनी देर में दोबारा अंडे उन्होंने दे लेने, जब तक ये बच्चे सेल जो बच्चे सेल्फ होने, दोबारा फिर अंडे चेंज कर देने। हाँ। उधर से इधर शिफ्ट कर देने। ये सारा अच्छा। फोस्टिंग सेटअप है। ज़बरदस्त हो एक गया। ये फोस्टिंग सेटअप है। हाँ। एक ये है जी फोस्टिंग सेटअप। इधर बच्चे जो पले हैं वो भी आपको दिखाते हैं। बाद में बच्चे इन्होंने कर लेने, लैदा कर लेने, जब वो सेल्फ हो जाएंगे। जो सेल करने वाले सेल कर देने, जो ब्रीड के लिए इन्होंने लगाने हैं वो ब्रीड पे लग जाएंगे। तकरीबन इसमें ब्रीड भी पड़ी हुई है और फोस्टर भी लगे हुए हैं। ज़बरदस्त। ये चेक, ये सारे फोस्टर के नीचे से निकले हुए हाँ हैं जी, ना? ये सारी फोस्टर के सारे से नीचे से निकले हुए हैं। फ्रिल हो गया, ये गाजी मोडीना हो गया, जैकोबीन हो गए, सही। मुखी वगैरह निकले हुए हैं, वाइट फ्रिल के निकले हुए हैं। सही। हाँ जी। अच्छा, दाना पानी कितना टाइम लगता है इसको करने में? तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटा लग जाता है दाना वगैरह डालने। कौन सा दाना बेस्ट कहते हैं, या कैल्शियम वगैरह कौन सा यूज़ करते हैं? मैक्सिमम तो हम यही दाना डालते हैं जो मतलब मिक्स मिलता है दाना। कबूतर वो का थोड़ा सा दाना अपनी mix मर्जी से अच्छा बनवा लेते हैं दाना। सही। हाँ जी, ये सीन है। क्या मशवरा देना चाहेंगे दोस्तों को? मशवरा यही है कि भाईजान कोई भी काम, पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि नॉर्मल लेवल से करना चाहिए ताकि नुकसान से बंदा बचा रहे। ठीक है, जब बंदे को आहिस्ता आहिस्ता इनकी बीमारी के बारे में पता चलता रहे तो अपना मतलब कि शौक ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, कोई एस्टीमेट आपने रखा हुआ है कि मंथली या ईयरली कि या मुझे फैंसी पिजन्स की इसके ऊपर इतना हमारा खर्चा है और इतना हमें ये प्रॉफिट देते हैं? भाई अगर आपने एक पेयर कोई 30-40 हज़ार वाला लगाया हुआ है ना, अगर वो आपको ब्रीड दे रहा है हर मंथ, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ना तकरीबन 20,000 रुपये आप एक पेयर से निकाल सकते हैं 1 मंथ में। ठीक है ना? ज़बरदस्त, हाँ माशाल्लाह। जी, एक आपके पास कितने पेयर हैं? हमारे पास तकरीबन कोई 70-80 पेयर लगे हुए हैं। 70-80 पेयर, माशाल्लाह। तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ जी। तो सेल परचेज का बता दें, अगर कोई बंदा न्यू शुरू करना चाह रहे तो उनको ये परेशानी होती है यार हमने सेल किधर करने हैं, तो सोशल मीडिया बेस्ट है इसके लिए। बिल्कुल भाईजान, सोशल मीडिया पे ही सेल करनी चाहिए। अगर आप दुकानदार को सेल करने जाएंगे तो 30-40 हज़ार वाला जो पेयर है उसके आपको 10,000 से वो शुरू होंगे तो 12,000 तक जाके वो ख़त्म हो जाएंगे। यहीं तक वो लेंगे और बड़ी मुश्किल बात है कि इतने का ले लें। ऑनलाइन सेल करें, घर में बैठ के पक्के आपके कस्टमर लग जाएंगे। आपका अपना सेटअप हो तो लोग यहीं से आके भी ले जाते हैं, दूसरे शहरों में से भी आ जाते हैं। सम टाइम ऐसे होता है नहीं भी होता, आप ऐड लगाएं व्हाट्सएप में या फेसबुक ग्रुप बने होते हैं, उधर ऐड लगा दें तो चीज़ आपकी सेल हो जाती है। कौन सी बीमारी आम आपने देखी है जो पिजन्स में आती है? भाईजान एंडी वायरस आता है, ग्रीन ड्रॉपिंग आती है, पोर्ट वगैरह बंद हो जाता है। ये चीज़ें ना 3-4 बीमारियाँ जो है ना ये आम है। ठीक है, इनको करना ये होता है कि सबसे पहले हम लोग अक्सर मतलब कि परिंदों से प्यार तो ज़रूर करते हैं, लेकिन प्यार में हम उनको बहुत ज़्यादा दाना डाल देते हैं। वो नीचे भी पड़ा रहता है, ड्रॉपिंग भी लग जाती है, दाने के ऊपर चढ़ भी जाती है। ठीक है, फिर वही चीज़ परिंदा दोबारा उठा के दाना खा लेता है। उसके साथ जो है ना उसके पोर्ट में स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पोर्ट बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है, जब पोर्ट बंद हो गया फिर आप कोई भी मेडिसिन उसको इस्तेमाल करवाएंगे ना तो वो काम नहीं करेगी। जब एक चीज़ बंद ही होगी वो मेडिसिन नीचे जाएगी नहीं। ठीक है ना, स्वेलिंग होगी। फिर उसका ये हल होता है, उसको मतलब कि मेडिकेशन करनी पड़ती है अपने ही लिहाज से। हर बंदे का अपना तरीकाकार है। ठीक है ना, तो आप उसको मेडिकेशन करेंगे तो फिर जाके उसका पोर्ट वगैरह जो है ना सेट होगा। स्वेलिंग ख़त्म करेंगे तो स्वेलिंग ख़त्म होने से फिर पोर्ट जो है ना चल जाता है उसका। ये सही है। ज़बरदस्त जी दोस्तों, माशाल्लाह बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है मोहम्मद अली भाई ने। मोहम्मद अली कम्बो साहब, इनका जो मेन नाम है मोहम्मद अली कम्बो साहब के नाम से ये वाक़फ़ है सारी दुनिया में।
पूरे पाकिस्तान में कोई किसी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए पिजन्स के हवाले से आप इनसे ले सकते हैं। इनका नंबर भी हम छोड़ देंगे इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी, और वीडियो के ऊपर भी आप देख रहे होंगे। इनसे रब्ता करें, किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए, कोई पेड़ आपको चाहिए, किसी किस्म का मसला मसाइल है, वो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो काम करने से पहले शर्त यही है मोहम्मद भाई की भी हमारी भी कि काम को पहले समझें, समझने के बाद उसको अच्छे तरीके से कोई उस्ताद पकड़ें और फिर काम शुरू करें। मिलते हैं भाईजान। असल में मैं एक लास्ट में बात और कहना चाहता हूँ कि इंसान जो है ना स्टूडेंट है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, मेरे से ऊपर बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जिनको बहुत ज़्यादा इल्म है। हर बंदे का अपना तजर्बा ज़रूर होता है अपने काम में, ठीक है ना। किसी में 5 साल का होता है किसी बंदे के पास, किसी के पास 10 साल का होता है, किसी के पास 20-30 साल का होता है, ठीक है ना। हर बंदे के पास अलग तजर्बा होता है, ठीक है ना। तो ये है कि मुझे जितना पता है ना इंशाल्लाह ताला उतना तो मैं दोस्तों वगैरह को जो मुझसे पूछते हैं मैं बताता भी और इंशाल्लाह ताला बताता भी रहूँगा इंशाल्लाह ताला।